सम्मान मिला है तो हम लोग गठबंधन में आए हैं। बिना आरक्षण की बात आरक्षण की बात हुआ ना, जब अभी सरकार में जब आएंगे तो आरक्षण की बात होगा, क्यों नहीं बात होगा? बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ा देगा और पड़ा दिया और दिखा देगा कि बिहार में कितना वोट बैंक इसका है। हरी फरी का कोई जानता है? मुकेश सहनी के बदौलत तो हरी का वजूद है। मुकेश सहनी जी खुद उनको टिकट दिए थे, लेकिन टिकट उन्होंने 20 में लौटाने का काम किया अमित शाह कहने पे। तो लोग एजेंट ना है। मुकेश सहनी जी हमारा नेता है और नेता रहेगा। वोट बैंक अब इंडिया अलायंस गठबंधन के साथ जुड़ गया, कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। किसी भी लोकसभा को उठा कर देख लीजिए, मलाह की संख्या है। अब मलाह कहाँ वोट करेगा? महागठबंधन को। यहाँ पे चाचा और मोदी साहब पानी पी के गरिया एक दूसरा को, दोनों साथ हो गए। तो आप क्या बात करते? दो भाई थे, आपस में थोड़ा मनमुटाव हुआ तो बात हुआ और फिर दोनों भाई साथ है। अब बिहार पे अब राज होगा। विधानसभा तक चलेगा? विधानसभा, लोकसभा, विधानसभा, फिर लोकसभा, फिर विधानसभा आएगा, उतना बार चलेगा, जितना बार चलेगा। ये बंधन अटूट बंधन है। लेकिन 400 पार की बात हो रही है। 400 पार? अरे आप 400 छोड़िए ना महाराज, आप बहुमत तो पहले बना के दिखाइए। बिहार में 40 के 40 सीट एनडीए गठबंधन हार रही है, लिख लीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी आज महागठबंधन में शामिल हो गए और आरजेडी ने अपने 26 में से 3 सीट जो है वो मुकेश सहनी की पार्टी को दिए हैं। और अब जो है मुकेश सहनी भी इंडिया अलायंस के घटक दल हो गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मुकेश सहनी की पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, हम बात करेंगे क्या क्या मुकेश सहनी आज अपनी पार्टी को जो है शामिल कर दिए हैं इंडिया अलायंस में। हाँ, इंडिया गठबंधन में हम लोग का मतलब सम्मान मिला है तेजस्वी जी के साथ, लालू जी के माध्यम से, तो बहुत खुशी हो रही है हमको। क्या लग रहा है कि मल्ला वोट बैंक इस बार अब किसके साथ जाएंगे? महागठबंधन के साथ जाएगी, इंडिया के साथ जाएगी। लेकिन बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं कि मल्ला वोट बैंक पे है, बीजेपी का है, हर बार बीजेपी को वोट करते हैं। देखिए, बीजेपी वाले ने निषाद समाज का वोट को खरीदने का काम किया था, शुरू से करते आ रहे थे। बाकी अब इस बार मुकेश सहनी जी हम लोग का नेता हैं और एक वोट मुकेश सहनी जी के साथ है। हरी सहनी भी है, राजभूषण निषाद हैं, ये सभी। देखिए, हरी सहनी हो चाहे राजभूषण चौधरी हो, वो तो वीआईपी का कार्यकर्ता थे। वो तो एक छोटी हवाई जहाज पकड़ लिया। बाकी जब तक धरातल पे जो लोग नहीं रहता है उसको। धरातल पे कौन है आप लोग? हम लोग का धरातल मुकेश सहनी जी है। मुकेश सहनी। हाँ। मल्ला वोट बैंक एक तरफा मुकेश सहनी के साथ रहेगा, एकदम 99% वोट रहेगा मुकेश सहनी जी के साथ। मुकेश सहनी कहते थे जो आरक्षण की बात करेंगे हम उनके साथ जाएंगे, क्या आरक्षण मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जब यूपीए सरकार में हम लोग का आएगा, इंडिया सरकार का लोकसभा में प्रधानमंत्री राहुल जी बनेंगे, तो बिल्कुल हम लोग का आरक्षण मिलेगा। हरी सहनी जो है बीजेपी के नेता है, वो कह रहे हैं कि मल्ला वोट बैंक जो है वो हमारे तरफ है, मल्ला राष्ट्रवादी होते हैं, जो देश हित में काम करते हैं उधर जाएंगे। आप लोग देखिए, बात है कि हरी सहनी जी तो उनको कोई जानता भी नहीं है कि हरी सहनी कोई नहीं जानता। हरी सहनी के हरी सहनी कौन जानता? कोई नहीं जानता। हम लोग खुद नहीं जानते कि हरी सहनी कौन है। हम लोग मुकेश सहनी को जानते हैं बस। हाँ जी। क्या लड़ कितनी सीट आएगी इस बार? 40 सीट है, तो मेरा विचारधारा है कि 2020 खेला हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? मुकेश सहनी आज शामिल हुए हैं। सबसे पहले तो तेजस्वी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अति पिछड़ा का बेटा को सम्मान देने का काम किए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है मल्ला समाज इस बार किनके साथ है? आपको तो खुद पता है कि गंगा जल लेकर के शपथ लिए हैं। अच्छा, कि हम मल्लाह का वोट जिसमें गठबंधन में रहेंगे उसी के पास जाएगा। मतलब मुकेश सहनी जी जो शपथ दिलाए हैं उसके अनुसार आप लोग? मैं उनके साथ हूँ। लेकिन उधर तो हरी सहनी सब भी है। अरे हरी सहनी को जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वीआईपी पार्टी में आए तब कोई जानता है, नहीं तो कोई जानता कौन था? चाहे हरी सहनी हो चाहे राजभूषण जी हो, आपको तो मालूम होना चाहिए। बार-बार जो दावे करते हैं कि राष्ट्रवाद, दावा तो मोदी जी कर रहे हैं 400 पार। 400 पार नहीं आएगा। वो तेले 400 पार होगा, वो पार नहीं होने वाले हैं मोदी जी। नहीं, बिल्कुल देखिएगा, तो आप समय बताएगा। क्या लग रहा है कि आप लोग को आरक्षण का लाभ मिलेगा जिस प्रकार? देखिए, आरक्षण की बात तो स्वाभाविक है कि हम लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आरक्षण समय आएगा तो आरक्षण मिलेगा ही। मुकेश सहनी का गठबंधन था, लेकिन एकाएक फिर अलग हो गए थे महागठबंधन से और उन्होंने कहा था कि मेरे पीठ में छुरा खंजर भोंका गया। देखिए भाई, सबसे पहली बात है जब भाई एक जगह रहता है तो थोड़ा टनटुन होता ही है। अच्छा, तो आपको मालूम है कि जब टनटुन होता है तो फिर भाई हम लोग एक जगह होते हैं, जो आज हो गए हैं। इसके लिए तेजस्वी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक जगह रहेंगे? एक जगह रहेंगे, बिल्कुल आप लोग। बिल्कुल एक जगह रहेंगे हम लोग, एकजुट रहेंगे। क्या लग रहा है इस बार पूरे बिल्कुल समाज का आएगा? बिल्कुल आएगा सर, 100 में 100 आएगा सर। मुकेश सहनी के साथ? जी बिल्कुल सर। हरी सहनी
हरिसान को नामों नहीं जानते, हरिसान नहीं, हम नाम नहीं जानते। नहीं, हम नहीं जानते। हम एक आरजेडी के साथ पूरा एक साथ है और 40 लोकसभा इस बार जीतने जा रहे हैं। पूरे भारत में एनडीए का सरकार बनने, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही, जान लीजिए। सम्मान मिलेगा? एक सम्मान क्या सम्मान मिला है तो ने हम लोग गठबंधन में आए हैं। बिना आरक्षण की बात करें। हाँ, आरक्षण की बात हुआ ना, जब से अभी सरकार में जब आएंगे तो आरक्षण की बात होगा, क्यों नहीं बात होगा? अब इंडिया गठबंधन के साथ पूरे बिहार का निषाद समाज है और रहेगा। और आने वाला समय में हम लोग दिखा देंगे भाजपा वाला को कि जिस तरह निषादों के साथ खेल करने का काम किया है, उसको 40 लोग हराएंगे और इंडिया गठबंधन को जिताने का हम लोग काम करेंगे। हरी फरी का कोई जानता है? मुकेश सहनी के बदौलत तो हरी का बावजूद है। मुकेश सहनी जी खुद उनको टिकट दिए थे, लेकिन टिकट उन्होंने 20 में लौटाने का काम किया अमित शाह कहने पे। तो लोग एजेंट ना है। मुकेश सहनी जी हमारा नेता है और नेता रहेगा। बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ा देगा और पड़ा दिया और दिखा देगा कि बिहार में कितना वोट बैंक इसका है। पूरे बिहार में 40 के 40 सीट लाएंगे पूरे बिहार में। एक भी जी शामिल हुए हैं महागठबंधन। हम तो वीआईपी पार्टी के सिपाही है, मुकेश सहनी के सिपाही हैं और बस हम लोग का एक ही चीज है कि बिहार में 40 सीट पर मलाह समाज इंडिया गठबंधन के साथ है, वो 40 का 40 जीतेंगे। वोट बैंक अब इंडिया अलायंस गठबंधन के साथ जुड़ गया, कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। किसी भी लोकसभा को उठा के देख लीजिए, मलाह की संख्या है। अब मलाह कहाँ वोट करेगा? महागठबंधन को। आरक्षण की बात करें तो मुकेश सहनी मिलेगा आरक्षण? आरक्षण हम लोग केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोग आरक्षण पे बात करेंगे। अभी हमें सरकार में आना है। गठबंधन चलेगा? एक बार तो किए थे, टूट गया था। देखिए, अब यह सवाल पूछिएगा तो महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस एक हो सकती है। यहाँ पे चाचा और मोदी साहब पानी पी के गरिया एक दूसरा को, दोनों साथ हो गए। तो आप क्या बात करते? दो भाई थे, आपस में थोड़ा मनमुटाव हुआ तो बात हुआ और फिर दोनों भाई साथ है। अब बिहार पे अब राज होगा। विधानसभा तक चलेगा? विधानसभा, लोकसभा, विधानसभा, फिर लोकसभा, फिर विधानसभा, उतना बार चलेगा, जितना बार चलेगा। ये बंधन अटूट बंधन है। लेकिन 400 पार की बात हो रही है। 400 पार? अरे आप 400 छोड़िए ना महाराज, आप बहुमत तो पहले बना के दिखाइए। बिहार में 40 के 40 सीट एनडीए गठबंधन हार रही है। लिख लीजिए, राजेश सहनी वीआईपी का सिपाही, जिला परिषद सदस्य मुजफ्फरपुर क्षेत्र संख्या 1 का वादा है। इसी धरती से, पटना की धरती से कह रहे हैं कि अगर है एनडीए में दम तो 40 सीट की बात करते हैं ना। आप 20 पे जीत के दिखाइए, 40 छोड़िए। हम कहते हैं, और ये निषाद का बेटा कह रहा है, इसी पटना की धरती से निषाद का बेटा आपको कह रहा है। तमाम जो वीआईपी के कार्यकर्ता हैं आज आरजेडी कार्यालय पहुंचे थे, तेजस्वी प्रसाद यादव ने सबको सदस्यता दिलाई और जो है मुकेश सहनी अब इंडिया अलायंस गठबंधन में शामिल हो गए हैं और 3 सीट जो है अपने कोटे से, आरजेडी के कोटे में 26 सीट हुई थी और 26 में से 3 सीट जो है वो मुकेश सहनी की पार्टी को दिया गया है। तो देखने वाली बात है कि मुकेश सहनी का प्रदर्शन क्या होता है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में ऐसे इतना ही। तमाम खबरों को देखते रहिए बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।